पाप मिटाए संत शरण जो आए, वो तन मन पाप मिटाए संत शरण जो आए। कथा का भी दूसरा नंबर है, पहला नंबर तो संतों का। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ को, ये संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ को। और संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ को। ये संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ को। और सुखदान और लक्ष्मी पापी देवी हो तन मन संत शरण जो आए। कहते पुत्र तो पापी के भी पैदा हो जाता है, दौलत तो पापी के पास भी आ जाती है, लेकिन संतों का समागम तो भाग्यवान के पास होता है। तन मन संत जो आश्रम का सौभाग्य है, आश्रम से जुड़े सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमारे अतिथि साधु संत हैं। और बात मिले पुण्य मात मिले सुख बात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजराज मिले सब साज मिले वैकुंठ में जाई। लोक मिले पर लोक मिले लोक मिले वैकुंठ में जाई। और मिले सब मिले मिले पर संत समागम दुर्लभ। संत समागम दुर्लभ ओ मन मन पाप मिटाए संत शरण जो आए। ओ मन मन पाप मिटाए शरण जो आए। संत शरण जो आए। संत शरण जो आए। इसीलिए तो कहें हर संत मिलन को जाइए। कभी साधु संत को मिलने जाना हो ना, तो फिर अपना अभिमान किनारे छोड़ के जाओ। अपने पद की गरिमा जो तुम्हारी ऊंची उठी हुई है, वो मोह जो है उसको किनारे छोड़ के जाओ। संतों से बड़ा कोई नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं भी संतों से बड़ा हूँ। हर संत मिलन हो जाए। अजमाया अभिमान को संत मिलन को जाए। संत मिलन को जाए। अजमाया अभिमान को संत मिलन को जाए। संत मिलन को जाए। ओ संत मिलन को जाए। माया अभिमान को संत मिलन
कहते बात मिले, पिता मिलेंगे, मात मिले, माता भी मिल जाएगी, सुत मिले, पुत्र भी मिल जाएगा, भ्राता मिले, भाई भी मिल जाएगा, युवती सुखदाई पत्नी मिल जाएगी, पति मिल जाएगा, राज मिले तो राजा भी बन सकता है किस्मत से, गजबाज मिले, हाथी मिलेंगे, घोड़े मिल जाएंगे तेरे नसीब में, सब साज मिले, दुनिया की शान शौकत के बीच में तो पड़ जाएगा, और भाई मिलेंगे, बंधु मिलेंगे तेरे लिए, लोक भी मिल जाएगा, ये लोक तो मिलेगा, परलोक मिले, परलोक भी तेरे लिए मिल जाएगा, विधि लोक मिले, तेरे नसीब में जो विधाता ने लिखा है वो सब मिलेगा तेरे लिए, और तू वैकुंठ में जाए, तू वैकुंठ में भी जा सकता है, सुंदर और मिले मिले पर सब कुछ तेरे लिए इस जन्म में भी अच्छा मिलेगा, अगले जन्म में भी अच्छा मिलेगा, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, ये जो संतों का समागम है ये दुर्लभ होता है। वो सच्चिदानंद भगवान की निर्वाण रूप है, आपके कानों में कुंडल चलते हैं, प्रचंडं परेशं प्रगल्भं परेशं अखंडो अयं कोटिप्रकाशं वयशूलदेवं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिवादनं नमामि शमीशं निर्वाणरूपम्। कलातीत कल्याण कल्मांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी निरानंद संजो अपोहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथानि नमामि शरीशां निर्वाणरूपं विभुं ब्रह्मदेवस्वरूपं नमामि शरीशां। शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शरीशां
शरण में बबूला तो हम सदा सर्वदा शंभुभ्यं जयाचं मदोऽयं बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। जैसी शिव की स्तुति प्रारंभ की ब्राह्मण देवता ने भगवान शिव शांत हो गए। क्षमा करने योग्य तो तू है नहीं, तूने अपने गुरु का निरादर किया है। लेकिन जाओ, मैं तेरे लिए एक श्राप देता हूं, हजारों योनियों में तेरा जीवात्मा चला जाए, तुझे 1000 योनि देनी होगी। तो वो तड़प गया, शरण में लेट गया। महाराज, योनियां लेना तो बड़ा कठिन है, तुम्हारे लिए शरीर छोड़ना सुलभ होगा, इतना वरदान मैं तुम्हें दे देता हूं, जाओ। अब कालभुसुंडी जी कहते मैं वहां से उठा और मैंने अनेक योनियां बदलता चला गया। कभी किसी योनि में जाना, कभी किसी योनि में जाना, कभी किसी योनि में जाना। और एक दिन मैं घूमता घूमता भागता भागता लोमस ऋषि के आश्रम में आ गया। वो लोमस कौन है? भगवान शंकर जी के परम भक्त है, और वो ऋषि हैं जिनके पास भगवान शिव हंस का रूप धारण करके आए और लोमस ऋषि के मुखारविंद से राम कथा का श्रवण किया। वो है लोमस। तो लोमस ने कहा था, पूछा था तुम्हें हम क्या दें? ब्रह्मा ने उनकी तपस्या जब देखी, सुना तो कहा, ब्रह्मा ने कहा लोमस बताओ हम आपको क्या दें, आपकी कोई इच्छा है? तो लोमस ने कहा मरना नहीं चाहता, मृत्यु नहीं चाहता। तो ब्रह्मा ने कहा इसका नाम मृत्यु मंडल है, यहाँ पर जो आया उसकी मृत्यु निश्चित है, कुछ और मांग। तो लोमस ऋषि ने कहा जितने मेरे शरीर के बाल हैं, एक युग कल्प युग बीते, मेरा एक बाल गिरे, जब मेरे बाल समाप्त हो तब मेरी मौत। इतना बड़ा लोमस। और भगवान शिव की आराधना करी, कथा सुनी शिव के मुख से और शंकर जी को अपने आप सुनाई। तो आज कालभुसुंडी कहते हैं कि मैं भटकता 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 बढ़ता योनियां बदलता बदलता कालभुसुंडी के आश्रम में पहुंच गया। और जब कालभुसुंडी जी कथा कहते तो मैं तड़प करता था, नहीं नहीं नहीं, शिव ही सब कुछ है, शिव ही सब कुछ है और कोई नहीं है। मैं बारंबार ये कहता था। तो एक दिन लोमस ऋषि ने कहा जाओ, मैं तेरे लिए श्राप देता हूँ, इस कौवे की योनि में चला जा। कटरा कटरा करता रहता है, कौवे की योनि में चला जा। और गरुड़ जी मैंने कौवे की योनि धारण कर ली। और उसके पश्चात मैं राम कथा का पान करने लगा। जब मैंने राम कथा को संपूर्ण रूप से सुना ना, तो मेरे को राम से प्रीति हो गई। और जब मैंने राम कथा सुन ली,
मुझे प्रेम हो गया, मेरा मन शीतल हो गया। फिर एक दिन लौ शिष्य ने कहा, पुत्र बता, तेरी योनि बदल दूं मैं? तेरे लिए मैं दूसरी योनि दे दूं? नहीं। जिस योनि में मेरे लिए राम कथा मिली, जिस योनि में मेरे लिए का ज्ञान मिला, मैं उस योनि को नहीं छोड़ना चाहता। तो जा नीलगिरी पर्वत पर चला जा और नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके बहुत सारे पक्षियों के लिए तो इस राम कथा को सुना, और राम कथा सुनने के पश्चात पक्षी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के सायुज्य हो जाएंगे। गुरु सच्चिदानंद कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम